हेलो। बोलो हेलो। श्याम। सर वो माइक टेस्ट कर रहा था। ओके। ओके, विथ रेफरेंस टू दिस, जैसे कल हमें कुछ क्वेरी थी। क्वेरी ये थी कि जैसे देखो अभी होता क्या है, जैसे हमने देखा था ना कल कि जब हम इसे हायरार्किकल ड्रिल करते हैं, हायरार्किकल ड्रिल डाउन में जब यूज करते हैं, फिर हायरार्किकल ड्रिल डाउन या ड्रिल थ्रू स्टार्ट करते हैं, तो आपको डेटा कुछ इस तरह से मिलता है ग्रुप में, है ना। डेटा कुछ आपको ये इस तरह से ग्रुप में मिलता है। ग्रुप में मतलब बेसिकली क्या है, जैसे मैं अगर इसे ड्रिल अप करूंगा तो पहले ऐसा रहता है जिसमें कि आपने स्पेसिफिक, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों कलर मैंने सेम दे दिए है क्या। ओके, लेट मी change that color office supplies। ठीक है, ये सही है। ओके, सो कुछ इस तरह से हमने किया था। फिर बाद में हमने क्या किया था कि जब हम इसे ड्रिल थ्रू नीचे लेके आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। इस तरह से मतलब ऐसे कहेंगे हायरार्किकल में लेके आते हैं तो कुछ इस तरह से पता चलता है कि भाई कलर को, जो पिछला डेटा था कलर को फॉलो करते हुए उसके स्पेसिफिक ग्रुप्स में भी वो रहता है। ऐसे नहीं कि भाई कहीं और जाके मिक्स हो गया है ना, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, क्लस्टरिंग जिसे हमने कहा था, इट फॉलोज दैट। पर यही मेथड अगर मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे यूज करता हूँ तो ठीक है। बट इफ आई यूज से मेथड ओवर हियर ऑन अ बार क्लस्टर्ड, ये भी क्लस्टर वाला ही है, ये कॉलम है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, ये क्लस्टम बार चार्ट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसी की तरह ऑन जो हम इनपुट देते हैं, जैसे हम फील्ड्स पे फुलफिल करते हैं तो उसी समय नहीं आता है। उसका रीजन क्या होता है देखो, द मेथड द फॉर्मेट व्हाट दिस पर्टिकुलर बार चार्ट इज फॉलोइंग इज दैट बेस्ड this is segregated, the data over here is segregated based on your based on the x axis, the values that have been provided over here। यहाँ पे क्या है, it is segregated based on your y axis, जो वैल्यू दिया है उसमें सॉर्ट कैसे किया है उन्होंने, they are sorted based on descending order। सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वो आपको पहले दिखेगा, एंड देन सबसे छोटा रहेगा वो मिनिमम जो होगा लास्ट में रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पे पता चलता है, मैं इसको थोड़ा जूम फोकस में लेता हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे पता चलता है कि फोन का सबसे बड़ा ज्यादा सेल्स है, फिर ओके फॉलोड बाय चेयर्स, फॉलोड बाय स्टोरेज एंड फॉलोड बाय करके वो वैल्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे कर नहीं सकते हैं क्या, ऐसे नहीं है, वी कैन डू इट। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के यहाँ पे हमें सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट कर देंगे ना, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन द ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। जैसे देखो ना सॉर्ट एक्सिस में क्या है आपके
एक्सेस बेस्ड ऑन ये जो ना सेल्स वाला वैल्यू, इसको वैल्यू पे ना करते हुए हम क्या कर देंगे, लेट्स से सॉर्ट बाय कैटेगरी। क्या कर दो आप, सॉर्ट बाय कैटेगरी कर दो। यहाँ पे नहीं करेंगे बेटा, इसके थोड़ा पीछे लेके आते हैं यहाँ पे। इसमें क्या कैटेगरी डालना, अच्छा लेट मी पुट द कैटेगरी ओवर हियर, डेटा में कैटेगरी वो एक्सिस में ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस। ओके, और फिर जब कैटेगरी डेटा हमारे पास में है, फिर हम इसे ड्रिल थ्रू कर हेरारकिकल करेंगे, नॉट ड्रिल थ्रू, हेरारकिकल कर देंगे। ओके, नाउ अब ये वैल्यूज जो यहाँ पे आप, ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे क्या आ रही वैल्यूज, फर्नीचर डिटेल्स वगैरह। जब मैं इसे देखो बेस्ड ऑन कैटेगरी, यहाँ पे मैंने कैटेगरी लेजेंड पे डाल रखा है, और इसको यहाँ पे मैं हेरारकिकल यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यूज आई, अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय क्या कर दो भाई, एक्सेस सॉर्ट बाय, अच्छा इसको जरूरत ही नहीं है, सही बात है, इसकी क्या जरूरत है। अब हम क्या कर देंगे, इसे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे ना, सॉरी यहाँ का कैटेगरी कहाँ गया, कैटेगरी यहाँ पे चाहिए आपके, नहीं रीजन में जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे लीजिए, इसे ड्रिल डाउन करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, इसे सॉर्ट करते हैं हम, कैटेगरी का ऑप्शन कहाँ पे चलेगा भाई, सेल्स ऑफ एक्सिस, ये तो किया था उसने, सॉर्ट एक्सिस बाय सब कैटेगरी, अच्छा वहां पे मार्क नहीं है क्या, आई थिंक होना तो चाहिए प्रोबेबली, लेट्स सी, एक मैं फिर से चेक करता हूँ। सब कैटेगरी है, ओके एक सेकेंड, सब कैटेगरी, कैटेगरी का आ गया अपना, कैटेगरी को पुट करना है यहाँ पे इसके ऊपर वाई एक्सिस में, ताकि ये आ जाए, सब कैटेगरी है, दिस इज देयर, सम ऑफ सेल्स है, देन सॉर्ट एक्सिस बाय कैटेगरी, ओके, एंड देन हाँ डिल थ्रू करना है ना, वहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दे रखा था कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी दे देना है, क्योंकि आप सिर्फ उसे अगर विदाउट ड्रिल थ्रू करेंगे तो क्या होगा, वो ये रेफरेंस नहीं लेगा, वो क्या करेगा, जो ऊपर का कैटेगरी है उसका रेफरेंस नहीं लेगा। जब ड्रिल, डायरेक्टली ड्रिल सिर्फ डाउन करोगे तो वो वही फॉलो करेगा जो नॉर्मली आपका बार चार्ट फॉलो करता है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज, बेस्ड ऑन द कैटेगरी, जो डिटेल्स वो ले लेगा। बट जब आप हेरारकिकल कर रहे हो तो होता क्या है, उसका प्रीवियस जो कैटेगरी है उसको फॉलो करते हुए, उसको रेफरेंस लेते हुए नीचे सब कैटेगरी को, मतलब कैटेगरी के बेसिस में जितने भी डेटा है वो फॉलो करते हुए नीचे आता है। तो आपको कुछ इस तरह से जो यहाँ पे मिला है हमें, ये इस तरह से जो था यहाँ पे आपको वही वैल्यू मिला है। ओके, तो सेम वी कैन अचीव देयर आल्सो। ओके, सेम यहाँ पे भी है, इस पे आ जाइए, इस आप क्या करना है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, सब वैल्यूज पुट कर रखी है, ये कॉलम चार्ट है तो चलो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है ऐसे तैसा। जब हम बार चार्ट की बात करते हैं तो बार चार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे सॉर्ट बाय जरूर करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सॉर्ट बाय उसके वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सॉर्ट एक्सिस बाय, यहाँ पे हम सब कैटेगरी हटा देते हैं, यहाँ पे सब कैटेगरी पे नीचे में सॉर्ट बाय है ना, ये सम ऑफ वैल्यू यहाँ पे। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, सॉर्ट बाय से कैटेगरी यहाँ पे कर देंगे, और नीचे जब हम आएंगे ड्रॉ करते हुए तो इस तरह से नीचे आएंगे तो हायरार्किकल में, क्योंकि सॉर्ट बाय कैटेगरी एंड देन फर्दर डिवाइडेड, इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। ओके, is it clear, any query regarding this? No sir. Okay, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी ये जो ऊपर का तो पूरा क्लियर हो चुका है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, जितने भी डिटेल्स को कैसे हैंडलिंग करना है और कैसे उसे यूज करना है। अगेन उसके अंदर में फॉर्मेटिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है
कि कहाँ पे मतलब बार चार्ट के जगह पे कौन सा कलर है क्या है ना, फॉर्मेटिंग पे आओगे, इसको क्लिक करो चार्ट को, आपके फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जितने भी ऑप्शन है उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। पैडिंग मतलब बेसिकली एक कॉलम के नाम के और दूसरे कॉलम के बीच में नाम कितना होना चाहिए। इस विजुअल को अगर शेडो देना है, इस विजुअल को अगर आपको शेडो देना है जैसे इस तरह से 3D व्यू, तो वो दे सकते हो। विजुअल को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हो, ओके, लाइक दैट इफ रिक्वायर्ड। वैसे हर बार देने की जरूरत नहीं होती है। ये सब चीजें क्या है, आपकी ब्यूटिफिकेशन के सामने वाले को दिखाने के लिए, सामने वाले को शो करने के लिए उनको। ग्रिड लाइंस मतलब क्या है, देखो आपके डेटा सेट में अभी के लिए, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसे। बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा था, देखो ये डॉट 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 लाइन है, डैश लाइन दिख रही है, देखो डॉटेड लाइन या डैश लाइन दिख रही है, जो ये दिख रही है ग्रे लाइंस, दोज आर ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आपको वर्टिकल दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकल को ऑन कर दीजिए, ऑलरेडी ऑन है। अच्छा, तो डार्क करते हैं इसको, हम थोड़ा ऐसे इस पहले कलर कर देते हैं और थोड़ा सा इसका पिक्सल बढ़ा देते हैं। ओके देखो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आपके चार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और यही चार्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और इस चार्ट के ऊपर मैं फॉर्मेटिंग, लेट्स से कि फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते हैं ना, इसका इसका फॉर्मेट कॉपी करके इस पे यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो डॉट 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 लाइन है ना, इसको हमें दिखाना है ना। सो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम कलर चेंज कर देते हैं, पुट लाइक ऐसे, इस तरह से। इसका पिक्सल बढ़ाना है, पिक्सल बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, वो भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल उन्होंने मेरे ख्याल से, अच्छा थोड़ा सा डार्क कलर की बजाय हम इस तरह से दिखा देते लाइक दैट, सो वो भी दिखा सकते हैं। सो ग्रिड लाइन से दिखाना है तो लेजेंड्स मतलब ये ऊपर के जो डिटेल्स होते हैं, दिस लेजेंड्स टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाईज एंड कैटलिस्ट, इफ आई ड्रिल डाउन में है क्या मेरे पास वैल्यू, हाँ यही है ना, ठीक है। सो आई गेट लाइक दिस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हायरार्की ड्रिल डाउन करता हूँ, लेकिन ना इसको कैटेगरी को यहाँ से हटा देता हूँ लेजेंड में, और यहाँ पे नहीं तो उसके नीचे सब कैटेगरी डाल देते हैं। पुट इट लाइक ओवर हियर, सब कैटेगरी डाल देता हूँ मैं। देखो इस तरह से ना आपके नंबर, ये जितने भी नाम है यहाँ पे, एक्सेसरीज, कॉपियर्स, मशीन्स। अच्छा, ऑप्शन कहाँ पे, देखो आप ऊपर देखोगे यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल्स करके, यहाँ पे अगर नहीं चाहिए आपको, इस टाइटल के नीचे अगर यहाँ पे डिटेल्स ये नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो उसको भी आप चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेजेंड करके देखो ऑप्शन, इसको लेजेंड कहते हैं ना। देखो जो भी आपको एडिट करना है, जो भी चीज आपको एडिट करना है, उसके जो नाम है, उसका जो बेसिकली टेक्निकल टर्म है जो यूज किया जाता है, इसे इसको लेजेंड कहते हैं। तो लेजेंड के अंदर ही आके चेक करो। ओके, लेजेंड के अंदर ही, अब लेजेंड में देखो क्या लिखा है, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, यू चेंज इट, टॉप सेंटर कर दो। दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, सो इट विल नॉट बी दैट मच। मैं सेंटर लेफ्ट करता हूँ, चलो सेंटर लेफ्ट में आ गए ना यहाँ पे। और इससे एडवांटेज क्या होगा कि आपको स्क्रॉल जो राइट लेफ्ट करना पड़ रहा था वो करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा इसके क्या कहते हैं साइज में, शेप में, बट ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी गुड, है ना। आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, एरो की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो। ओके, देन अब ये बार्स में आपको क्या है, जैसे यहाँ पे कि अप्लाई सेटिंग टू स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर बार को सिलेक्ट करना है। अभी मैं सब कैटेगरी से उठ के थोड़ा सा कैटेगरी यहाँ पे आता हूँ, लाइक दिस। ओके, तो एक और सब कैटेगरी ना, अभी अभी क्या करते हैं, कैटेगरी में आते हैं ताकि मैं समझा सकूँ इजीली, लाइक दिस। ओके, तो फिर बेसिकली अगर आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी एक बार को चेंजेस करना है, वो आपको ऑलरेडी नहीं दिखा तो वो भी कर सकते हो स्पेसिफिक सेलेक्ट करके, या तो ऑल दिखाओ, ऑल टेक्निकली सबको अगर एक साथ चेंज करना है, सब पूरे के पूरे को मेरे को एक ही कलर देना है, आई डोंट वांट सेपरेट कलर, यू कैन डू दैट आल्सो। बार पे आना है, ऑल पे, बाय डिफॉल्ट यही है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा ना टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ पे, हाँ एक को सिलेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी है, कोई इशू नहीं है। ऑफिस सप्लाईज का वापस से बाहर कर दो, ठीक है ऐसे। वापस से आप ये किस पे, फर्नीचर पे जाए, यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई कर दो यहाँ पे, लाइक दिस। या तो ऐसा करो, या तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं जो बाय डिफॉल्ट था वो मुझे चाहिए, है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे किसी को चेंज कर दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने ऐसे कर दिया और मैंने ओके कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ से हो नहीं रहा है ना डिफॉल्ट, मतलब प्रीवियस जैसा डेटा था वैसे लेके आना है मुझे।
सो फॉर दैट पर्पज यू डोंट हैव टू गो लाइक दिस एंड सेलेक्ट ईच एंड एवरी। जैसे टेक्नोलॉजी है, ये छोटा डेटा है, ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लूंगा, उसे चेंजेस कर लूंगा। बट जैसे सब कैटेगरी का आएगा, प्रोडक्ट नेम्स का आएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे लिस्ट से भी नीचे आना है। इसी बार में देखो, बार में ही नहीं, कहीं पे भी आप जाओगे तो देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है इस हेडर के नीचे, बार के नीचे नीचे आओगे लास्ट में, तो देखो एक रिसेट टू डिफॉल्ट, रीसेट टू डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करो। ओके, तो जैसे आपने डिफॉल्ट बना रखा था वो आ जाएगा। अभी जैसे हमने इसको सेव किया था इस तरह से, इसलिए डिफॉल्ट बता रहा है। ओके, और ऑब्वियसली डिफॉल्ट ही है ये, क्योंकि कैटेगरी हमने लेजेंड में डाला है ना, इसलिए वो आपको इसको बाय डिफॉल्ट इस तरह से देगी। इसको हटा दो, देखो ब्लू हो जाएगा वो। ओके, ये कैटेगरी हमने डाला था ना, तो उसने कैटेगरी वाइज उसे सेपरेट किया था, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग लाइक दिस। ये देखो इस तरह, ये डिफॉल्ट है उसका। ओके, अगेन ये हो गया बार्स के बारे में। जूम स्लाइडर जो है, ये देखो जूम स्लाइडर में क्या है, एक्स एक्सिस से जितने भी है, इसको पहले कोई भी एक पर्टिकुलर लेट्स से ऑप्शन को, टूल को ऑन करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है ऑन। अगर बाय डिफॉल्ट है तो वो ऑलरेडी अप्लाइड है, उसके सामने आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल्स को यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। टाइटल, टाइटल मतलब कि आप में देखो यहाँ पे जो सब कैटेगरी लिखा होता है ना, ये जो है देखो सेल्स बाय, ये जो सेल्स बाय कैटेगरी लिखा, अरे एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। हाँ, ये जो है ना, सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी लाइक दिस, दिस टाइटल, ये टाइटल है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। आ गया ये टाइटल पे। इसे हटा देता हूँ मैं, तो देखो ये हट जाएगा। यहाँ पे से हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये टाइटल आ जाएगा। वाई एक्सिस में जो भी डिटेल्स है, जब हम वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के रिलेटेड, वाई एक्सिस मतलब क्या है, मेरे इस विजुअल का, नॉट दिस वन, सेलेक्टेड कौन सा, ये वाला है ना यहाँ पे। तो मेरे जितने भी वाई एक्सिस में जो भी डिटेल्स है, सब उसी के डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। उनका फॉन्ट कितना है, लेट्स से 12 करता हूँ, देखो 12 हो जाएगा ये फॉन्ट। ओके, किसका है ये, वैल्यूज का डिटेल्स, क्योंकि वैल्यू तो कैटेगरी है मेरे वहाँ पे उसका। ये लेजेंड है, ये वैल्यूज है, ये लेजेंड है। आपको उसका बढ़ाना है तो यहाँ पे आके इसको वापस से छोटा कर दीजिए। लेजेंड का लेजेंड यहाँ पे है, इसका साइज यहाँ पे देखो, इसको 12 कर दो, लेजेंड का साइज ये देखो ये बढ़ेगा। सो जो चीज आपको एडिट करनी है, उसका नाम वो पर्टिकुलर कौन से ऑप्शंस में आता है वो पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक शॉर्टकट है इंस्टेंट फास्ट चेंज करने के लिए, फिर फास्ट विदाउट नोइंग कि भाई यार, फिर मतलब मुझे बाय हार्ट करना पड़ेगा ना कि एक चार्ट में लेजेंड यहाँ पे है, क्योंकि अगर एक बंदे ने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया तो ढूंढना पड़ेगा, फिर बाद में लेजेंड पता चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर इतना मेहनत ना करते हुए अगर आपको फट से जानना है, तो जो भी चीज आपको एडिट करनी है, जो भी चीज, वट एवर यू वॉन्ट टू एडिट इन दिस चार्ट, जहां पे आपका कर्सर है उसको वहां पे लेके जाओ, जो भी कर्सर आपका वहां पे। जैसे अभी लेजेंड को एडिट करना है ना मुझे, ये लेजेंड है यहाँ पे आया, मैं डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, इसको डबल क्लिक कर देंगे। ओके, और आपने डबल क्लिक कहाँ किया था, ऑफिस सप्लाईज में आके क्लिक किया था। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ उसका ही डिटेल्स आपको पूरे जगह पे, आप उसको क्लिक कर देखो, और क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट में देखो, क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट में देखोगे आप, देखो वहां पे, इस पे डबल क्लिक करो, ऐसे देखो ये लेजेंड के अंदर, फिर डबल क्लिक किया ना मैंने, देखो लेजेंड के अंदर ऑप्शन वो खुल गया। कहाँ पे, सेंटर लेफ्ट में देखो लेजेंड है, सेंटर लेफ्ट में ऑप्शन है टेक्स्ट का डिटेल है, टाइटल ऑन रखा है, डिटेल्स वहां पे दिख रहा है। सेलेक्टेड दिस, सेलेक्टेड दिस, यहाँ पे आपको चीजें आ रही है। ओके, बैक करना है, अंडू कर लीजिए, यहाँ पे वापस से आ जाएगा। अब ये जो कैटेगरी, इस पे डबल क्लिक कर देखो, कहाँ पे है ये टाइटल, ये है टाइटल, किसके अंडर है ये, लेजेंड के अंदर टाइटल, देखो कैटेगरी वो वहां पे भी लेके जाता है। ओके, सो इंस्टेंटली अगर आपको याद नहीं रहा उस समय, या फिर वो और मतलब एडिट करते समय ये नहीं पता चल रहा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, मुझे होता है देखो, आपको भी, आपको ही नहीं, मुझे भी बहुत बार होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, उन्होंने रखे इतने सारे, और किसी भी ऐसे चार्ट का फॉर्मेट सेम नहीं होता है कि यहाँ पे टाइटल तो दूसरे का भी टाइटल यही मिलेगा, लेजेंड यहाँ पे तो लेजेंड दूसरे का भी नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इट वेरीज। सो आप बाय हार्ट भी करोगे तो भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ नया चार्ट, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको पाई चार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मेटिंग मुझे करना है। ओके, तो थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ इस तरह से, इसका मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे सेल्स है, बाय कैटेगरी वाइज मुझे दे देना है, बता दो करके, ये कैटेगरी वाइज होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है। ओके, अब मैं आता हूँ फॉर्मेटिंग में, मोर ऑप्शन पे देखो, देखो पहले साइज एंड स्टाइल आ गया, अभी फिर टाइटल आया, लेजेंड है, स्लाइसेस है, डेटा, सो इट्स नॉट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, फिर ऐसे कोई ये नहीं है कि भाई ये सब फॉर्मेट एक ही करेंगे, या एक ही हॅलो फॉर्मेट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इट मे एक वैरी। मिनिट एक मिनिट हा बोल ना यस, झोपायला गेलते हा पण जस्ट झोप लागली अशी हा मैत्रिणीचा फोन आला टन 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 मोबाईल वर जोश ओके वॉइस म्यूट करना है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा कि दिस में वैरी, तो इसके से होता क्या है कि इसको बाय हार्ट करना भी डिफिकल्ट है,
तो बाय हार्ट मत कीजिए। अगेन, जो टेक्निकल टर्म्स है आपके डेटा में वो पता होना, इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप बाय हार्ट ही करो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू को चेंज करना है। अभी ये थाउजेंड्स में दिखा रहा है ना, और 36% दिखा रहा है। किसने बोल दिया कि नहीं मुझे वैल्यू नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेंट ही दिखाओ। ओके, तो इसका एक ऑप्शन क्या है, ये जो डेटा का लेबल, ये डेटा है ना आपका, इसमें डेटा का लेबल चाहिए। डेटा लेबल्स में आएंगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो डेटा वैल्यू परसेंटेज, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ परसेंटेज बोला है ना, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, डेटा वैल्यू परसेंट हटा के सिर्फ परसेंट टू टोटल, परसेंट ऑफ टोटल, मतलब इस पूरे परसेंट का टोटल यहाँ पे, तो ये आएगा। ये ठीक है, चलो दैट्स गुड कि आपको पता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा है फिर नहीं तो क्या करोगे, इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बैठे रहेंगे। डबल क्लिक कर दो इसको, यहाँ पे ना आपका, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, उसको सेलेक्ट करो, इंस्टेंटली आपको वहीं पे लेके आ जाएगा, उसी ऑप्शन पे जो चेंजेस करने हैं। ओके, सो दिस आल्सो हेल्पफुल थिंग। होने के बाद में यहाँ पे एंड फॉर्मेट कर दीजिएगा और इसे बैक कर दो, डिटेल्स ऐसे आ जाएगा। ओके, ये ट्रिक आपके लिए है, ताकि आप, होते हैं ना कि बहुत जगह पे हमें याद नहीं रहता है कुछ चीज, आपको क्या, मेरे को भी कभी कभी मिलता नहीं एंड टाइम पे कहाँ पे हुई, बट एनी हाउ दिस इज वन ऑफ अ ट्रिक, और लेट्स से वन ऑफ ऑप्शन। सो पाई चार्ट पे नहीं आना है मैंने अभी, वो तो एग्जांपल के लिए लिया था। अभी हमें पहले लाइन चार्ट करना है, नेक्स्ट जो रो है उस पर फोकस करना है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट डिटेल्स है। अभी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कब यूज करना है, वैसे लाइन चार्ट का भी आपने पढ़ा ही होगा, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कब यूज करना है। लाइन चार्ट की जब हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ अ चार्ट इज मेजरली यूज्ड वेयर फर्स्ट, वेयर यू वांट टू फाइंड ट्रेंड, where you want to find trend, because whenever we talk about line chart, this line chart will always have one axis dedicatedly with the date and time, and other will be value, any value। मतलब आज के डेट में 5/3/2025, इस डेट में अगर मेरे शॉप में टोटल नंबर ऑफ वॉक इन्स लगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 300 थे, तो ये क्या है, ये आपका डेटा कॉल, ये डेट का कॉलम है, और उसके अंदर में ये वैल्यू है, कितने वैल्यू है, 300 वैल्यू है। ऐसे करके मैं इसके प्रीवियस, जितने भी प्रीवियस वैल्यू है, हर एक का डेली वॉक इन का मैं डिटेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। उससे पता क्या होगा, उससे मैं एक प्रेडिक्शन, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकता हूँ कि बेस्ड ऑन डेली वॉक इन्स, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट आने वाले 4-5 दिन के लिए कितने वॉक इन्स रहेंगे ऑन एन एवरेज, मैं वो वैल्यू भी दे सकता हूँ। सो व्हेनेवर यू हैव दिस, ओके, तो उसे हम फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं डेटा, बिकॉज फॉर फोरकास्टिंग यू रिक्वायर डेट एंड टाइम एज वन ऑफ एसेंशियल, वन ऑफ इंपॉर्टेंट इनपुट। उसके बाजू में आपके पास कोई भी एक वैल्यू होगा, वैल्यू कोई भी हो सकता है, वो वैल्यू प्रॉफिट हो सकता है, सेल्स हो सकता है, डिस्काउंट्स हो सकते हैं, वो क्वांटिटी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। ओके, सो इन दैट वे, सो आपको क्या है, ओवर अ पीरियड आपको क्या मिलता है वहां पे, ट्रेंड और सीजनैलिटी, SEASONALITY, सीजनैलिटी मिलती है। ओके, सीजनैलिटी मतलब क्या है, कोई एक पैटर्न, जैसे अभी एक पैटर्न हम ऐसे निकालते हैं, छोड़ दे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अब ये दो, एक मंथ का है, ये भी एक मंथ का है, फिर ये तीसरा मंथ है। ओके, ये चौथा मंथ है, फिर एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, फिर चौथा मंथ, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे। मतलब क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चलता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बेसिकली आपको ये पता चलता है कि ओवर मंथली डेटा, ओवर मंथली पीरियड की वैल्यूज आप फाइंड देखोगे, यहाँ पे एनालिसिस करोगे, तो यू कैन फाइंड दैट फॉर मंथली यू कैन से दैट एट फर्स्ट मंथ यू आर हैविंग दिस मच ऑफ, अभी वो सेल से प्रॉफिट कुछ भी हो, सेकेंड मंथ में इतना था, थर्ड मंथ में इतना हुआ, फिर चौथे में डिक्लाइन हुआ, फिर ऐसे करते करते यही पैटर्न हर बार फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको अभी पता चल गया है कि आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 3 मंथ the sales will go down। okay, the sales will go down। why? It could be some reason कि भाई शायद एक सीजनल, जैसे होता है ना कि एक
मैंगो जो एक फल है उसको आप देखोगे तो वो सीजनल होता है। ऐसे कोई भी एक सीजनल जो बिजनेसेस होते हैं या फिर पर्टिकुलर टाइम होता है ना, वो पर्टिकुलर एक सीजन के बाद ये होता है सक्सेसफुल, या फिर उस टाइम के सीजन में ही वर्कआउट होता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में समर के टाइम में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन समर के टाइम में, जहाँ अभी ह्यूमिड ज्यादा है यहाँ पे, उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। वेराज विंटर में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो जाता है। यूरोप में जाओगे तो ये उल्टा हो जाता है। विंटर के टाइम में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाता है क्योंकि हीट करना पड़ता है रूम में। ओके, तो वहां पे उसका अलग सीजनैलिटी है, यहाँ पे अलग सीजनैलिटी है। ओके, सो दैट इज अ सीजन। इफ एनीथिंग विच इज फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड सीजनैलिटी। इफ देर इज नो सीजन, अब नो सीजन मतलब क्या, मार्केट ट्रेंड है। मार्केट क्या होता है, देखो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना, कभी ऐसे कभी कभी ऐसे, कभी फिर ऐसे कभी ऐसे, कभी ऊपर ही रहता है, फिर एकदम से नीचे आता है फिर ऊपर। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई सीजनैलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, किसी तरह का कोई सीजन नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई हर 2 महीने का ऊपर नीचे, हर 3 महीने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये का अगर वॉर हो जाता है कहीं तो प्राइस नीचे आ जाती है, और वॉर होता है तो कभी प्राइस ऊपर आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, डोंट लाइक दैट। सो बाय एनी मीन्स वो गुड पे डिपेंड है, बिजनेस पे डिपेंड है, वहां पे कोई सीजनैलिटी नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ईच एंड एवरी लेट्स से सीजनैलिटी ढूंढने के बजाय हम क्या करते हैं, ओवरऑल ट्रेंड इस पॉइंट से इस पॉइंट का कहाँ पे मिलता है भाई, हाँ भाई यहाँ पे ना, ये आपका ट्रेंड है। अब आपके एक्सिस के बेसिस में वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यूज। तो ट्रेंड, सीजनैलिटी फाइंड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस वी कैन फोरकास्ट डेटा, वी कैन फोरकास्ट द वैल्यू। इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, ट्रेंडिंग और सीजनैलिटी फाइंड करने के लिए लाइन चार्ट। इज इट क्लियर गाइस? यस 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 सर। यस सर। चार्ट को सेलेक्ट करके रखिए। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, ऑर्डर डेट करके एक डेटा है अपना, ऑर्डर डेट, जहाँ पे ना ऑर्डर्स का डिटेल जैसे डेट्स में है ना, देखो ऑर्डर डेट ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज सेग्रीगेट हो गया अपना, खुद ब खुद कर लिया उसने। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा ना, उसको सेल्स के साथ ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आ गया आपको कुछ इस तरह से डेटा। ओके, ये क्या हुआ देखो, ऑर्डर डेट का जो अपना कॉलम है एक्स एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट आ गया, और अपने वाई एक्सिस में आया है यहाँ पे वैल्यू, सम ऑफ सेल्स की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, पहले जब 2024-14 की बात है, अब इसकी जो वैल्यू वो छोटे छोटे ना, लेट मी, अच्छा एक तो ऑप्शन है अपने पास, फोकस कर सकते हैं, और अदरवाइज जो आपके यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो आपने लिख रखा है, जो वैल्यू फीड का है, एक्स एक्सिस में आ जाइए, जो डेटा है यहाँ पे। ओके, इसको आप बढ़ा दीजिए, 12 कर दीजिए लाइक दिस, तो वो भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, हम वहाँ पे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, लेट्स से कुछ एक बैकग्राउंड डालते हैं ना, एक इमेज डालते हैं, लेट्स से सेल्स ग्राफ इमेज। हाँ, एक एक एग्जांपल लेते, चलो ये ले लेते हैं, अच्छा दिख रहा है मतलब दिखने के लिए। सो आई जस्ट सेव दिस, सेव इमेजेस, डाउनलोड्स में डाल देते हैं। ये AVIF है क्या, इसको PNG कैंसिल करता है। ओके, इसको मैं ओके सेव करने के बाद PNG कर लेंगे, चलो सेव इमेजेस। सेल्स ग्राफ डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं, फोल्डर पे आते हैं यहाँ पे, जी जी, हाँ ठीक है, कर दो। ओपन हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं,
इस इमेज का यूज करते हैं और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में डालते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे ना. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू यहाँ प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड ब्राउज करते हैं. यहाँ पे डाउनलोड्स में आते हैं, से ये जो है ऑप्शन इसे ओपन करते हैं. ये देखो इमेज आ गया. अब इस इमेज को क्या करते हैं, अब देखो नॉर्मली इस तरह से ना सेंटर पे फिट हो रहा है. मैं क्या करता हूँ, इसे पूरे बैकग्राउंड में फिट करना चाहता हूँ. सो आई जस्ट फिट इट लाइक दिस. इट इज फिटिंग लाइक दिस. अच्छा तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है. फिल ये ठीक है थोड़ा. अ, एक काम करते हैं, इसे करते हैं फिट और इसे ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसे थोड़ा सा, ताकि मेरा भी तो लाइन दिख सके. हाँ ये बेटर लाइक दिस. ओके लाइक दिस. अब ये वैल्यू अपने पास में है. अभी आपको ट्रेंड पीछे दिख रहा है कि हाँ भाई ये सेल्स का. अगेन ये इमेज अच्छा है मैं नहीं कहूंगा, ओके, बिकॉज इट्स नॉट फिटिंग दैट मच इन अ बेटर वे. बट एनी हाउ इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो. अब ये किसका, ये हमारा इमेज बैकग्राउंड का हो गया. ओके और अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से काम होने के बाद में इसे यहाँ पे से हम करते हैं टाटा बाय बाय, बंद कर देते हैं. ओके इवन साइज एंड स्टाइल में आप आओगे ऑप्शन में. ये बैकग्राउंड भी है, देखो इसी के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा डार्क कर देते हैं ना. थोड़ा इसको मैच करते लाइक दिस. थोड़ा सा इसे लाइट ग्रे. आई एम रियली बैड इन द कलर चॉइस, सो जस्ट ठीक है ऐसे देख लो अभी के लिए. ओके इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी. अगेन ये मैच कलर का लाइन का उसके साथ मैच हो रहा है. So don't follow my color schemas. I'm really very bad in color, but I'm just showing you the options that you can have. Okay. So इसके अंदर आना है. इसके अंदर स्टाइल्स के अंदर में ये पूरे ग्राफ के बैकग्राउंड के लिए है. हमने जो एक इनपुट किया था वो बैकग्राउंड, वो इमेज आपके चार्ट के पीछे के लिए बैकग्राउंड के लिए था. सो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. तो वी हैव गिवन दिस. अब इसमें हमें क्या करना है, इसको फोकस कर देता हूं मैं. तो देखो 2014 का कितना सेल्स था. अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द वैल्यूज, सो हम डेटा लेबल भी दे देते हैं कि भाई आप लेबल भी बता ही दो. और उस लेबल का वैल्यू ठीक है 4,84,000 कर सकते हैं, डिस्क्राइब डिसाइफर कर सकते हैं, लेट इट बी. सो 2014 से 2015, 2016, 2017 की जितने भी वैल्यू जो सेल्स हुए थे टोटल, वो हमारे पास में डिटेल्स है. इससे ये तो पता चलता है कि भाई 18, 14, 15, 16, 17 ओवरऑल सेल्स बढ़ा है. ओके सेल्स बढ़ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ये आपको ट्रेंड पता चलता है. तो सेल्स तो है, अच्छा खासा सेल्स है इस कंपनी का, इट्स गुड वन. ओके ना. अब अगर मुझे इस डेटा को, अब अगर मुझे इस डेटा को, जैसे अभी ये ईयरली दिखा रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ईयरली बता रहा है 2014 2000 ईयरली बता रहा है. ईयरली मतलब क्या, आपके डेटा सेट में आता हूं मैं. यहाँ पे डेटा सेट में जब हम बात करें इस डेटा सेट में, तो जो ईयर है ये जो देखो अभी 2000 ऑर्डर डेट में आप देखोगे तो देखो यहाँ से कितना 2014 से लेके 2017 तक का जो पूरा डेटा है अपना, उसका आपको क्या है 2016 17 कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर पकड़ो. जैसे अभी यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं 2014 का. लेकिन यहाँ पे ग्रुप तो नहीं किया ऐसे 2014, बट डेट फिल्टर बाय इक्वल टू एक डेट दे देते बिटवीन कर देते हैं ना, दैट वुड बी बेटर. कैंसल से बिटवीन. अब कहाँ से स्टार्ट होगा ये, जनवरी 2014. ठीक है जनवरी से पकड़ते जाए, नो प्रॉब्लम. डेटा फिल्टर बिटवीन. मैं इसलिए इतना फास्ट क्यों जा रहे हो भाई, थोड़ा सा. हम्म, हम्म. जैन 2014 1 तारीख से नेट से 2015 का, मतलब 1 साल का ही पकड़ रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ. जस्ट फॉर दैट, सॉरी 2014 ही लेना पड़ेगा ना मुझे.
दिसंबर 2014, दिसंबर 31 2014, इन और बिफोर, इन और आफ्टर। ओके, एंड ये अभी कितना देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 का डेटा है पूरा। ओके, विद दिस डेटा तो आपको डिटेल कैसे मिला? देखो जब आप यहाँ पे आते हैं, देखो फिल्टर कितना लगा है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितना फिल्टर लगा है। वी ओनली हैव, जिसमें इस डेटा सेट में देखोगे टोटल में कि भाई 1237 की डिस्टिंक्ट वैल्यू है, जिसमें कि 305 फिल्टर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो चुके हैं। ओवरऑल आपको जो डेटा है 9994 रिकॉर्ड्स टोटल जो है, टोटल उसमें से देखो कितने मिले हैं रोज। वी हैव फिल्टर्ड 1993 फिल्टर्ड रो। इतने में से हमने फिल्टर करके आपको इतना दिया क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो बताई है 2014 का ही जो पर्टिकुलर साल है, सिर्फ उतने का ही आपको डेटा चाहिए ना। तो 1993 इतने ही आपके पास में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ये आपको डिटेल यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब जब आप सिर्फ 2014 का होगे तो देखो आपको पता चलेगा यहाँ पे, जब इस कॉलम में आओगे सेल्स कॉलम में, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू भी मिलेगा दैट वी हैव कॉलम। ठीक है, वो तो है वैल्यू, ये भी वैल्यू है। ठीक है, इसमें तो कोई, हाँ कॉलम सेल्स डिस्टिंग, हाँ ये देखो सेल्स कॉलम का देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि भाई 6144 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। अगेन इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बट अल्टीमेटली क्या है, जितने भी यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं, जितने भी वैल्यू आ रहे हैं, जब आप इन सबको एक एक करके ऐड करोगे तो क्या होगा, 2014 बनेगा। वैसे सिर्फ 2015 का आएगा तो सिर्फ 15 का, 2016 का तो 2016, 2017 का तो 2017, है ना। मतलब हर एक ईयर का वैल्यू कैसे अचीव हो रहा है, दिस इज ईयरली डेटा। हाफ ईयरली डेटा पहले ऐड होगा, फिर उसके साथ में क्वार्टरली डेटा है होगा, फिर उसके साथ में मंथली डेटा होगा, फिर उसके साथ में डेली डेटा होगा। तो जब डेली, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और फिर ईयर का डेटा सब एक साथ कोलैबोरेट होंगे, तब आएगा आपका एक 2014 का ईयर। किसी ने अगर आपको ऐसे पूछ लिया कि भाई मुझे ना क्वार्टरली डेटा को ब्रेक डाउन करके दो, ओके, तो क्वार्टरली मतलब क्या हुआ, जब आप विजुअल में आते हो देखो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर हटा देता हूँ, आपके पास ऑप्शन होता है। देखो जब आप ड्रिल डाउन करोगे ना, तो ऑर्डर डेट बाय ऑर्डर, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर डेट जो आपका कॉलम है वो कैसे फॉलो हो रहा है, फर्स्ट ईयर शोइंग विद पर्टिकुलर डिफॉल्ट ईयर बेसिस पे 2014, 2015, 2016, 2017। अब आप नेक्स्ट स्टेप कैसे, डायरेक्टली देखो आपको यहाँ पे क्वार्टर है, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली है। क्या आपका क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली क्या होगा इसका, जैसे अब 2014 में इसका क्वार्टर डेटा मतलब क्या है, चार क्वार्टर्स में आपने डिवाइड कर रहा है, Q1, Q2, Q3, Q4। इसका मतलब क्या है, Q1 में क्या होगा, जैन, फेब एंड मार्च, ये तीन होंगे। ऐसे हर एक क्वार्टर्स में 3 3 3 करके आपके मंथ्स होंगे। तो इफ आई से क्वार्टर वन, तो क्या होगा, 2014 का क्वार्टर वन प्लस 2015 का क्वार्टर वन क्वार्टर, फिर 2016 का क्वार्टर वन, 2017 का क्वार्टर वन, इन सब का ऐड होके क्या आएगा, आपको मिलेगा क्वार्टर वन का एक पूरा सम का वैल्यू मिलेगा। ओके, व्हेन यू विल ऐड दिस ऑल क्वार्टर्स ऑफ ऑल द ईयर, तब जाके आपको एक क्वार्टर की वैल्यू मिलेगी। सो इफ यू ड्रिल इट डाउन, देखो यहाँ पे मैं इसमें ना ड्रिल नीचे करता हूँ, देखो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्वार्टर में चला गया, देखो क्वार्टर वन। तो आप देख सकते हो कि बाय क्वार्टर वाइज जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्वार्टर वाइज देखोगे कि एवरी क्वार्टर इट हैज बीन इंक्रीमेंट ओनली, और एवरी क्वार्टर इट हैज बीन इंक्रीमेंटेड ओनली। ओके, इसका मीनिंग क्या है, ओवरऑल। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स कैसे मिल रहा है, देखो हमेशा ध्यान रखना, whenever we are having these details or whenever we are having this conversation, ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, देखो it's not a continuous process, or they say it's not a continuous value, though the value in that is continuous, but the pattern is not continuous। वैल्यू कंटिन्यूस है, नहीं तो आप बोलोगे सर सम ऑफ सेल्स वैल्यू की तो कंटिन्यूस आपने बोला है, वैल्यू कंटिन्यूस है। द पैटर्न दैट व्हाट यू आर लुकिंग ओवर हियर इज अ ग्लोबल ट्रेंड, इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड, इट्स नॉट अ लोकल ट्रेंड। ट्रेंड में भी दो चीजें होती है, ग्लोबल लोकल। इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड क्या करे, मैंने आपको बताया Q1 मतलब सिर्फ एक Q1 नहीं है, Q1 किसका,
2017, 14, 15, 16, 17 इन चारों ईयर का एक जो वैल्यू है वो ग्लोबल वन क्वार्टर वन पे है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि क्वार्टर वन ऑफ 2014 was having more sales than 2015. No, you cannot say. वाइस वर्सा भी नहीं कह सकते। क्यों? ये ओवरऑल डेटा का बता रहा है आपको। यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहा है कि 2014 में ज्यादा था 15 में, नहीं। यहाँ पे अगर किसी ने ये पूछ लिया आपको कि भाई मुझे ये बताओ क्वार्टर वन फॉर 2014 एंड क्वार्टर वन फॉर 2015 किसका ज्यादा था, ये यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज इट इज ग्लोबल ट्रेंड। वो आपको ब्रेक करके नहीं बता रहा हर एक क्वार्टर का। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन यूज हायरार्किकल ड्रिलिंग। ओके, यहाँ पे देखो, अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। इट्स जनवरी, ये भी जनवरी है, ये भी जनवरी है, ये भी जनवरी है ना। देखो 1 2 3 4। अब ये किसकी जनवरी देखो, 2050, ये 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है। 4 मंथ है ना, तो उसके तो आप बोल सकते हैं हाँ भाई जनवरी का कहाँ पे, यहाँ पे है। ये जनवरी का कहाँ है, नीचे देखो, कंपेयर करोगे तो देखो इसकी वैल्यू इससे ऊपर है। फिर भी जब आप ओवरऑल देखते हो तो क्या होता है, इट सीम्स कि भाई सबके पॉजिटिव है, मतलब सबके अच्छे ही है। बट आप देख सकते हो कि 2014 में जो सेल्स था उसके कंपेयर में 2015 में कम हुआ है, 2016 में बड़ा है, 2017 में बड़ा है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके। ठीक है। और कभी भी ध्यान रखो कि आप कभी भी कोई एक चार्ट बनाते हो ना, तो सिर्फ चार्ट ऐसे बना के छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर कि चार्ट बनाने के बाद में इसके ऊपर में कौन से ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे हैं, उसे जरूर एक्सप्लोर करो। उसे जरूर एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्यों करना है? क्योंकि एक चार्ट से देखो, आप इस चार्ट में ईयरली बनाओगे, दूसरे चार्ट में फिर क्या बनाओगे, क्वार्टरली डिटेल्स अलग बनाओगे, फिर दूसरे चार्ट में मंथली का डिटेल बनाओगे, फिर बाद में डेली का डिटेल बनाओगे। एक ही चार्ट है जिसमें आप से सब अचीव कर सकते हैं, तो आप ऐसे अलग अलग चार चार्ट बना के क्या दिखाना चाहते हो? यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एफर्ट्स आल्सो। मेक श्योर कि एक चार्ट में से जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे कर सके उस पे फोकस करो, रादर देन क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स। ओके फाइन, विद दैट अब ये तो चार्ट हो गया, मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है देखने में भी। आई एम नॉट रियली satisfied with this color and all this schemas. Sorry, नहीं चाहिए। ओके, सम ऑफ सेल्स का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये कुछ इसको मैं मैच कर देते हैं। हाँ ठीक है, ओके ये वैल्यू। अब 2014 15, अब जैसे हमारे अब आपको भी यहाँ पे क्या पता चला अभी तक इंफॉर्मेशन कि ओवरऑल यहाँ पे ये भी नहीं बता सकता ना मैं कि 2014 में जैसे ये जो है 4 की भी वैल्यू बढ़ा देते हैं। विद दिस वैल्यू ऑल्सो अभी ये मैं नहीं कह सकता कि 2014 में, क्योंकि हमारे इसमें देखो कैटेगरी है ना, कॉलम है, कैटेगरी कॉलम। कैटेगरी में क्या है, 3 कैटेगरीज है, एक टेक्नोलॉजी है, एक फर्नीचर है और एक ऑफिस सप्लाईज है। मैं नहीं कह सकता कि 2014 में टेक्नोलॉजी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, नहीं नहीं इसका फर्नीचर का थोड़ा कम है, नहीं नहीं ऑफिस सप्लाई का सबसे बेस्ट था, नहीं कर सकता पे कंपेयर में, बिकॉज इट्स एन ओवरऑल। 2014 में तीनों ने जो टोटल सेल्स किया था इसका ये वैल्यू है। तो ऐसे केस में अगर मुझे तीनों को कंपेयर करना है, कंपेयर भी कैसे कर रहा हूं मैं, ओवर ए पीरियड। ओवर पीरियड मतलब अगर आप एक्स एक्सिस में इस तरह से आगे बढ़ोगे, एक्स एक्सिस में आगे तरफ बढ़ोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओवर अ पीरियड,
2014 में ओवर अ पीरियड अगर मैं वहां पे कैटेगरी को उठा के लेजेंड में, एक सेकेंड ना, तो नीचे चले गया लेजेंड, यहां से उठा के लेजेंड में डाल देता हूँ। देखो ओवर अ पीरियड 2014 से के मैं अगर आगे ओवर पीरियड आगे बढ़ता हूँ इस तरह से, तो मुझे क्या पता चलता है यहाँ पे कि, क्योंकि कैटेगरी वाइज है ना अभी कलर, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी का जो कैटेगराइज किया लेजेंड में हमने ब्रेक कर दिया है उस डेटा का, तो हर एक का परफॉर्मेंस कैसा है। अब आप देख सकते हो जैसे अभी हमने कहा था कि भाई 2014 में तो और 2015 के बीच में हमने वैल्यू देखी थी, तो सेल्स क्या बता रहा था, इट वाज डाउन, इट लिटरली वेंट डाउन। बट यहाँ पे तो कुछ और बता रहा है। हाँ, ये जो वैल्यू है जिसको टेक्नोलॉजी है, ये वैल्यू नीचे गई थी। हाँ, ये जो वैल्यू अपने ऑफिस सप्लाईज की नीचे गई थी। बट एक अपना ऐसा कैटेगरी है जो कॉन्स्टेंटली ऊपर ही है 2015 में भी। मतलब अगर ये यहाँ पे आज टोटल सम वैल्यू में जैसे इस तरह से आ रहा था वो ईयर में कि भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, तो नीचे जो आ रही है वैल्यू, ओके, क्वार्टरली या जो वैल्यू आ रहा था वहां पे, तो वो नीचे क्यों आ रहा था। जैसे इसके बारे में बात करूँ, ये जो नीचे आ रहा है, ओके, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन द ओवरऑल डेटा आप देख सकते हो, भले ही ऑफिस फर्नीचर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन दो जो आपके प्रोडक्ट थे, जो दो कैटेगरी थे, उसके वजह से आपको वहां पे फेलियर चेक करना पड़ा। तो एनालिसिस क्या कर सकते हो कि भाई इस ईयर में यहाँ पे क्या हुआ था, पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हुआ था कि जहाँ पे फर्नीचर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर भी यहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। डेटा को आप ईयर बेसिस में सेग्रीगेट करके, ईयर बेसिस में फिल्टर लगा के आप वहां पे एनालिसिस आराम से कर सकते हो। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ओके, ये देखो, ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं कैसे क्या क्या हुआ था। इसे भी फर्दर लेके जाना है आपको, नीचे ड्रॉप डाउन करना है, कर सकते हो फर्दर। ये और ड्रॉप डाउन, अब ये क्या है ईयर, अब ये जो डेटा आपका जैन फेब मार्च अप्रैल में, ये मंथली आ गया अभी। यहाँ पे और ब्रेक करोगे, ये डेली का डिटेल्स आ जाएगा, ये डेली का डिटेल्स आ जाएगा। ओके, अगेन ऊपर आ जाएंगे, ये मंथली डिटेल्स है ना, जनवरी फरवरी, देखो दोनों जनवरी से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा 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 जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में देखोगे। यहाँ पे आपका जो पॉइंटर है ना, ये कर्सर, कभी कभी होता है ना कि मुझे इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये जो है ऐसे ये पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए विच आई वांट टू रीड इट पर्टिकुलरली। तो देखो ये जो कर्सर है, आपको यहाँ पे सिर्फ लेके आके थोड़ा देर रुकिए, वहां पे थोड़ा देर वेट कीजिए, वहां पे आपको टूल टिप आएगा। टूल टिप अगर नहीं आ रहा है तो आपके फॉर्मेट में जाके चेक कीजिए कि कहीं आपने, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, कि कहीं आपने यहाँ पे टूल टिप कहाँ गया भाई, टाइटल, ट्रेंड लाइन, ठीक है मैं आगे देखता हूँ अभी। व्हाट हैपन, टूल टिप कहाँ गया, प्रॉपर्टीज में, हाँ यहाँ पे देखो, ये कहीं ऑफ होगा। ओके, ये कहीं ऑफ होगा, इसे ऑफ कर दो। देखो आप यहाँ पे लेके आओ, कितना भी देर वेट करो नहीं आएगा। ओके, और इसके अंदर में आपको कुछ ऐड करना है ऑप्शन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ऑन कर दो ऐसे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, यू कैन हैव दिस, दिस इज टूल टिप। ये जो आपको एक मैसेज जैसा आ रहा है, दिस नथिंग बट टूल टिप। ओके, दिस इज ड्रिल अप, ड्रिल अप कर लो, यहाँ से ऑप्शन देखो यहाँ पे। ओके, इस तरह से डिटेल से यहाँ पे आएगा, आपको और ड्रिल अप करना है, ड्रिल अप कर लो। ओके, इंस्टेंटली नहीं आता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट, पेशेंसली वेट करो तो ये ऑप्शन नीचे आएंगे। ओके, पहले ये आएगा फिर वो आएगा। ओके, यहाँ पे देखोगे, यू कैन फाइंड द, दिस आर द ऑप्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड। पेज, ये जो टाइप है रिपोर्ट पेज, जो डिटेल्स है इस पेज के बारे में रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आइए, देखो बाय डिफॉल्ट ये है। ओके, रिपोर्ट पेज, ओके लाइक दिस। ओके, कुछ ज्यादा डिफेक्ट तो नहीं है बट ठीक है, नहीं आओ, टेक्स्ट का डिटेल है जो आपको दिख रहा है, उसमें जो टेक्स्ट डिटेल्स है, ये जो फॉन्ट साइज, ऑल दोस आर ऑल देयर। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट करो, उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड करना है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट टूल टिप यू कैन हैव ऑल दिस डिटेल्स ओवर हियर। तो टूल टिप है वो सिर्फ ऑन कर लेना, आपको टूल टिप भी आ जाएगा।
हाँ मेनली जो हम अभी कहना चाहते थे, मैं इसको वापस से ड्रिल करता हूँ, ये जो डिटेल्स है, ओके। और ये हो गया एक चार्ट, ओके, दिस इज वन ऑफ अ चार्ट और इट्स वन ऑफ अ टाइप दैट यू कैन हैव ओवर हियर। अब इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से मैं कैटेगरी इसको हटा देता हूँ, कैटेगरी को लेजेंड से। इफ आई गो डाउन, अच्छा एक और ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट है, आप विजुअल्स में नीचे नीचे स्लाइड करते हो ना, तो आप कैटेगरी लेके आओगे ना यहाँ पे, अगर आप कैटेगरी उठा के यहाँ पे रखते हो लेजेंड्स में, तो देखो नीचे के कुछ ऑप्शंस जो यहाँ पे पहले दिख रहे थे, जो दिख रहे थे क्या, मैं आपको यहाँ पे कंपेयर के लिए नया ही निकाल लेते हैं ना। Based on sales, I want order date. So that is what it is over here. अच्छा कभी कभी शायद आपको इस तरह से चार्ट आए, शायद कभी चार्ट ऐसा भी आए, तो ऐसे को आप ऐसे कैसे करना, ये डिटेल्स देखो डेली क्या आ रहे हैं, ये क्या हो गया देखो डायरेक्टली डेली के ना उसमें डिटेल्स आ गए, ओके। ये कब होता है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तब होता है, वापस आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट लेके आता हूँ। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप सेल्स वैल्यू को लेके कैटेगरी ना करते हुए, ओके, सेल्स वैल्यू को कैटेगरी के साथ ना करते हुए आप क्या करते हो, वहां पे से हटा देता हूं मैं, आप क्या करते हो, पहले कैटेगरी ले लेते हो फिर सेल्स करते हो ऐसे। अरे एक सेकेंड ना, हम टेबल पे आते हैं, पहले सेल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसको कैटेगरी वाइज कर देते हैं। अरे अभी क्यों नहीं आया, मेरे ख्याल से शायद इससे नहीं चलेगा, नहीं वैसा तो नहीं होगा। सर सर ऑडिट डेट पे हाँ आता बोलिए। है, ऑडिट डेट पे। ऑर्डर डेट, इंस्टेड ऑफ ओ कैटेगरी। सर सर सर, माय बैड। इस तरह से, ओके, सेल्स और ऑर्डर डेट, ओके, सेल्स और ऑर्डर डेट, मतलब हुआ क्या मेरे इसमें, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग, वापस से दिखाता हूं मैं आपको, ये क्लियर कर देता हूँ डिटेल्स। अगर आप पहले ऑर्डर डेट दिखते हो ऐसे और फिर बाद में आप सेल्स दोगे तो देखो आपको इस तरह से आएगा, क्यों, पहले ऑर्डर डेट की वैल्यू आई और आपने फिर उससे क्या किया, सेल्स ऑर्डर डेट में था तो डेट पहले आया, फिर आपने सेल्स को सेग्रीगेट किया। वेरएज अगर हम उसको अगर उल्टा तरह से फॉलो करेंगे, अगर इस तरह से कि भाई आप सेल्स पहले लेके आओ और फिर ऑर्डर डेट दो, तो कुछ इस तरह से, मतलब पहले मैप में आपने क्या प्रिंट किया, फिर आपने क्या इनपुट दिया, पहले पहले सेल्स, अब सेल्स की वैल्यू आई ना पहले यहाँ पे, और फिर आपका डेट आया, ओके। सो इट सीम्स लाइक दैट, तो इसलिए आपको इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स सेम वैल्यू, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, कुछ अलग हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको डेली से लाके ऑर्डर डेट में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ऊपर आ जाइए यहाँ पे। अदरवाइज अगर ऐसा ना करते हुए अगर आपको आना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है डेट ऑप्शन में, ओके, यहाँ पे डेट ऑप्शन में पहले मैं इसको वहां पे लेके आता हूँ जो हमारा पार्ट था वहां पे, I'll put it back to that scenario, भाई आजा, हाँ इस तरह से ना, इस तरह से था, ओके। फिर क्या करना है, पे ये जो ऑर्डर डेट का ड्रॉप डाउन आगे है, ड्रॉप डाउन ड्रॉप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन है ये ऑर्डर डेट, अभी ये ऑर्डर डेट है ना, इसको ऑर्डर डेट से क्या कर दो, हायरार्की में लेके आओ, डेट हायरार्की में। ऑर्डर डेट मतलब क्या हुआ, हर एक डे का आपको वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आपके ऑर्डर डेट का जो कॉलम है वो वैल्यू फॉलो कर रहा है ईयर वाइज, विच वी डोंट वांट। हमें क्या करना है, आप हायरार्की केस में आ जाओ, उसको क्लिक कर दो, ये देखो आ जाएगा ऐसा, तो ये भी ऑप्शन है, ड्रिल अप करो या ऐसे करो। सी आई एम शोइंग मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल मेथड्स, ओके, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, एनीवे बाय एनी मीन्स आप उसे कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर फॉर एग्जांपल होता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, सो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विच इज न्यू, और लेट्स से जो मैंने नहीं बताया पर आपको पता चला है और जो फास्ट मेथड है, उसे बिंदास शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, मुझे भी पता चलेगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, ओके। सी आई एम इफ आई एम टीचिंग यू पावर बेस का मतलब ये नहीं कि मैं एब्सोल्यूट बीइंग हूँ, ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे ही सब पता है, आई एम नॉट सेइंग दैट। और आप भी कभी मत कहना इन फ्यूचर में किसी को भी, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग, ओके, एवरी डे इज अ लर्निंग। सो अगर आपको कुछ नया पता चलता है जरूर ग्रुप में पुट करना है, टेक्निकल और नॉलेजेबल हो तो ही डालो, अननेसेसरी कुछ मत डालो, ओके। सो जरूर डालिए। तो अगेन जैसे अभी बताया, जो मैंने आपको बताया दिस आर द मेथड, इसके अलावा पता चलता है कुछ, फॉर श्योर उसमें अपडेट कीजिए।
नाउ दिस आर द डिटेल्स। अब इसको क्या करना है, अभी देखो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब इस चार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस चार्ट में देखो साइज के इस विजुअल में फॉर्मेट में इसके नीचे नीचे पाओगे ना, देखो कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे रेफरेंस, एनोमलीज, फोरकास्ट, ऐसे कुछ है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये रेफरेंस और एरर बार के नीचे एनोमलीज ये कुछ आते ही नहीं है। कितना भी नीचे करो, कितना भी नीचे करो यहाँ पे, ओके, इट्स नॉट विजिबल। और इवन इफ आई गो तो प्रॉपर्टी पर्पस, प्रॉपर्टी में भी नहीं है। मैं आपको लग रहा होगा शायद यहाँ पे प्रॉपर्टी में होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने दूसरे में स्विच किया चार्ट पे, ये देखो डेटा फॉर्मेट, हेडर आइकन, 2TPA है ना यहाँ पे भी, ये देखो वही यहाँ पे भी है। लेकिन जब मैं विजुअल्स में आता हूँ तो जो ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है एरर बार्स में, एनोमली की नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं आता है, वही मैं यहाँ पे सिंगल में आता हूँ। देखो एरर बार, फोरकास्ट, एनोमलीज यहाँ पे आती है। ये दो चीज है क्या, फोरकास्टिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, आपको डेटा को ब्रेक नहीं करना है। आपको डेटा को ब्रेक नहीं करना है, फिर नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट फोरकास्ट मल्टीपल वैल्यूज एट वंस, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, इट हैज टू बी वन डेटा, सिंगल डेटा। नाउ इफ यू हैव दिस डेटा इन दिस वे, अगर ये डेटा कुछ इस तरह से है, फोरकास्ट पे क्लिक कीजिए। फोरकास्ट मतलब क्या है, आगे के वैल्यूज को वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आगे की वैल्यू को जानने की चाहता है कि मतलब बेस्ड ऑन सम पैटर्न, वो भी कौन सा, ट्रेंड लाइन, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट यू हैव, इट इज गोइंग थ्रू एवरेज वैल्यू व्हिच इज फॉलोइंग थ्रू दैट ओवरऑल वैल्यू। इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा, जरूरत नहीं है पर अगर एडिट करना है तो लाल कलर देते हैं ऐसे, यू कैन गिव दैट, डैश की जगह आप उसे डॉटेड दे दीजिए और अच्छा दिखेगा। आपकी मर्जी, नो इशू दैट। अगर पिक्सल साइज बढ़ाना है, छोटा करना है, डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं नीचे से कर देता हूँ। दिस इज द ट्रेंड लाइन व्हिच इज फॉलोइंग ओवर हियर। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन मैं क्या करता हूँ, फोरकास्ट करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ मतलब सिस्टम फोरकास्ट का। देखो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहाँ पे थी आगे जा रहा है। अभी इतने सारे ईयर का फोरकास्ट कर रहा है, मतलब 2017 जो वैल्यू है यहाँ पे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक का इतना नॉट रिक्वायर्ड, इतने आगे ईयर का कहीं नहीं करना है। ये क्यों प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, देखो 17 से देखो आगे देखोगे तो 26, 17 से 26 मतलब 10 ईयर का आगे का कर रहा है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, फोरकास्ट में आइए, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 10 पॉइंट्स पकड़ता है। वो क्या करता है, वो कंसिडर करता है कि 2014 एक पॉइंट है, 2015 एक पॉइंट है, 2016 एक पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ ईयर्स उसे पॉइंट कंसिडर करता है, विच शुड नॉट बी टेकन, करना नहीं चाहिए, ईयर है वो, है ना। बट अगेन इट्स टेक्निकली स्टैटिस्टिकल देखोगे तो गलत नहीं है। क्यों, 2014 में जो सेल्स हुए थे, आपने डेटा को क्या किया है, सम अप किया है। जो डेली सेल्स थे, डेली सेल्स को आपने क्या किया, उसे ऐड कर दिया है मंथली सेल्स में। फिर मंथली को क्या किया आपने, क्वार्टर्स में कर दिया। फिर क्वार्टर्स को आपने क्या किया, ईयरली में कर दिया। तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली एक वैल्यू ही तो बना, समराइजेशन ऑफ ऑल द डिटेल्स, नथिंग बट दिस वैल्यू। तो ये एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे कितने पॉइंट है, 15, 16 एंड 17। आगे क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 करना है, 10 करना है। तो 17 से 18, 19, 20 लेके 26, 27 तक का आपको डेटा का वो वैल्यू दे देता है। दिस इज हाउ इट टेक्स लाइक दिस। सो बट हमें तो पता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ईयर्स और लेट्स से क्वार्टर्स, इंस्टेड ऑफ ईयर्स क्वार्टर हम क्वार्टर्स पे करते हैं। मुझे क्या करना है, 2018 के क्वार्टर्स के कितने आगे के एक क्वार्टर के बारे में पता करना है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि वो वन एक क्वार्टर पकड़ ले और इसे करते हैं यहाँ पे अप्लाई। सो दिस सिंपली सेज दैट बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड दैट वी हैव, 2017 और 2018, 2017 से लेके 2018 के बीच में अगर आप देखोगे, वो भी कौन सा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में, तो यू विल हैव पॉजिटिव ट्रेंड, मतलब सेल्स बढ़ेगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि सेल्स कम होगा, मतलब इस वैल्यू से, इस वैल्यू 2018 में आप देखोगे क्वार्टर्स में, तो पूरा सेल्स बढ़ेगा। आप इसको देखोगे लाइन को, तो इट शुड बी समवॉट लाइक दिस, फॉलोड लाइक दिस, बट इट इज नॉट फॉलोइंग लाइक दिस, बिकॉज इट हैज फाउंड कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इट विल बी फॉलोइंग लाइक दिस, ट्रेंड लाइन के साथ से भी आना है ना, लाइक दिस। So this way it will follow the line and it will have positive impact. नीचे तो नहीं आएगा यहाँ पे, it will have a positive impact. ये आपको यहाँ पे फोरकास्ट करके हम मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फोरकास्ट आ सकता है ये। Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन हो सकता है कि तो ये जो ऑप्शन है आपके पास में सर फोरकास्ट में, आपने सिर्फ बताया कि इस डिटेल के, बाकी का क्यों नहीं बता रहा हो ना? बाकी को मैं नहीं बताना चाहता, या फिर नहीं बताने से बेटर है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, सीजनैलिटी होती क्या है, इट्स अ वे पार्ट ऑफ एमएल, एआईएमएल में चले जाएगा. सो आई एम नॉट टेकिंग यू ओवर देयर बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज वी डोंट हैव दैट बेस ऑफ नॉलेज. सो आई एम नॉट टेकिंग. ओके, बट 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें 75 के आगे देखोगे, 75 आगे सब आपको मिलेगा ओवरऑल. सो 95 इज गुड. कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब बेसिकली क्या है? देखो, कोई भी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हो ना, प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शन नहीं कहूंगा मैं, फोरकास्ट कहूंगा. फोरकास्टिंग में और एक्चुअल वैल्यू में, जैसे मैंने फोरकास्ट किया है, ये जो मेरा फोरकास्टिंग है ना, ये लाइन फोरकास्टिंग क्या है, मतलब क्या क्या है, आने वाली है या फिर आने वाला है ये वैल्यू, समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वैल्यू, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू एंटर करता हूँ, लेट्स से I take this value, डेटा लेबल है, मैं दे देता. हाँ, अब जैसे यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई ये 0.73 वैल्यू समथिंग है. अब 0.73 से वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो मेरा कहना ये है कि 2017 से जब इस पॉइंट पे आओगे तो 0.73 से यू माइट गेट दैट से 0.8 है नहीं 8 के पास. सो लेट्स से 0.78 समथिंग मिलियंस आपका यहाँ पे टोटल सेल्स होगा. दैट इज माय फोरकास्टिंग. दिस इज माय फोरकास्टिंग. बट एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में वो यहाँ पे भी आ सकता है, एक्चुअल में वो नीचे भी आ सकता है. सो दिस इज योर अपर लिमिट और अपर बाउंड, दिस इज योर लोअर बाउंड और लोअर लिमिट. क्योंकि देखा गया है डेटा में, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है, भले ही कभी कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी जाता है, बट ये लाइन फॉलो करती है. सो ये लिमिट, ये लिमिट, इसके अंदर में इस लाइन को फॉलो करेगा. सो ये क्या है आपका अपर, ये जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये क्या है, बॉन्ड बताता है कि भाई कॉन्फिडेंस कितने के अंदर में है. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. जितने कम करोगे वो और कम कम होते जाएगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. लेट्स से इफ आई चेंज दिस towards 85 and say apply, say it will reduce it. Okay, so this is how it works. फोरकास्ट लाइन कलर क्या करो इसको, ये जो लाइन है फोरकास्ट का लाइन, इस ब्लैक कलर का, इसको आपको चेंज करना कर सकते हो ऐसे. और लाइन स्टाइल डैश्ड पिक्सल, थोड़ा इतना भी नहीं भाई, तो इतना ये ठीक है. ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइन, उसका कलर ये वाला, कॉन्फिडेंस अपर लोअर, शैडो के लिए कलर तो मेरा अलग यही चल रहा है. मल्टी लाइन नहीं है. चलिए, और कुछ, हाँ. तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हो कि भाई यही लाइन कंटिन्यू हो रहा है और इसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैल्यू है, लाइक दिस. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग लाइन चार्ट एंड रिगार्डिंग फोरकास्टिंग. क्या लाइन चार्ट इतने में खत्म होता है? नहीं, इतने में खत्म नहीं होता है. वी आर हैविंग मोर ऑफ दिस. लेट मी reduce this value, let's say reduce this chart size of this, again this. Okay, something went wrong. Report this issue. Okay, so I'll select the next one, area chart. अब area chart क्या है? Okay, area chart है क्या? अगेन हम क्या करेंगे, सेल्स को क्लिक करेंगे, कैटेगरी बेसिस में कर देंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बट जब इसमें मैं सेगमेंट ऐड करता हूँ, सेकेंडरी नहीं, लेजेंड में, लाइक दिस, सेकेंडरी आएंगे हम. सेकेंडरी ना, जब हम कस्टम कॉलम ना, जहाँ पे कॉलम चार्ट भी लाइन चार्ट भी दोनों हम करेंगे, तो वहां पे आएंगे. विल हैव दैट आल्सो, बट अभी के लिए ये ध्यान देना पे. ओके,
देखो यहाँ पे अब हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पे, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट कौन सा वाला, लाइन में जो एरिया चार्ट होता है वो वाला। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखो जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं ना, इट्स समथिंग लाइक, मैं आपको इसको आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाता हूँ, 3D में थोड़ा सा इस तरह से इसका ध्यान रखिए यहाँ पे, समवॉट लाइक दिस, इस तरह से ध्यान दीजिए। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। ओके, z एक्सिस। अब देखो मैंने पहले क्या क्रिएट किया, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी कौन सा कलर का है, टेक्नोलॉजी का कलर, अच्छा कस्टमर सेगमेंट पे, भाई जी अच्छा उसमें ले लिया मैंने कैटेगरी, हाँ सब कैटेगरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेगमेंट ठीक है, सेगमेंट ही लेते हैं, कीप इट एग्जिस्ट, ठीक। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी का वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ये जो पूरा लाइन है, दिस वैल्यू, दिस लाइन दिस टोटल, इसको कॉलम पकड़ लो, लेकिन बहुत पतला कॉलम ऐसा कंसीडर कर लो। सो दिस लाइन इज टोटली बिलोंगिंग टू टेक्नोलॉजी। मतलब इस लाइन में जो भी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये किसके लिए बिलोंग कर रही है, टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, लाइक दैट। सो दिस वैल्यू ओवर हियर, वट एवर वैल्यू यू हैव, लेट मी हाईलाइट दैट वैल्यू ऑल्सो, like this. So whatever value we have over there, okay, तो ये जो कलर है, ये कलर जो है यहाँ पे दिखा रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, दिस इज फॉर होम ऑफिसेस। अच्छा, ये होम ऑफिस है क्या, ओके जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी, ये जो हमारा कैटेगरी है, मार्केट में आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में पीसी, लैपटॉप, हेडफोन्स, रेडियो, एनी इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, कॉपियर्स, जेरोक्स मशीन्स, ऑल दोज आर देयर ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है, कोई घर में यूज करता है, होम में, अब वर्क फ्रॉम होम है तो होम ऑफिस हो गया, कोई इंडस्ट्री में कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस, और हमारे जैसे कंज्यूमर जिसको कोई लेना देना नहीं फिर भी हमने लेना ही है, सो कंज्यूमर्स, ओके जो लास्ट है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के 3 डिफरेंट कैटेगरीज में यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, तो वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, टेक्नोलॉजी का सेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन कौन से सेगमेंट में ज्यादा सेल हो रहा है वो हमें पता करना है। सो ओवर हियर यहाँ पे देखिए, ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर, ये किसको बताया, होम ऑफिस। तो यहाँ पे पहले होम ऑफिस का ऐसे इस तरह से, होम ऑफिस का पहले क्या, मैं वही कलर यूज करता हूँ जो वहां पे दिया, ओके, ताकि हम फॉलो कर सके। ये ऑरेंज है ना, ये इस तरह से चार्ट बनेगा, ये कुछ ऐसे इस तरह से नीचे आया और फिर इस तरह से यहाँ पे गया, ओके। ये किसका है, होम ऑफिस का सेल्स। ये टेक्नोलॉजी के लिए है यहाँ पे, ये किसके लिए, यहाँ पे सेकंड वाला ये फर्नीचर के लिए है, और जो तीसरा वाला है ये किसके लिए, आपके ऑफिस सप्लाईज के लिए। 3D में दिख रहा है, ओके। आप कहाँ से देख रहे हो, अभी यहाँ से देख रहे हो, आपका आंख यहाँ पे है, ये आपकी आंख है, आप यहाँ से इस साइड से देख रहे हो, ओके, फ्रॉम हियर यू आर लुकिंग। तो आप जब सामने से देख रहे हो तो आपको देखो सिर्फ ये दिखता है, ये एक लाइन दिख रही है टेक्नोलॉजी की, ये वाली, दिस वाली, ये वाली, फिर यहाँ पे आता है जो नीचे आती है, ये वाली नीचे जो यहाँ से टॉप से नीचे गई, और फिर यहाँ से आपको सामने कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके पीछे कौन सा है, ब्लू कलर का नहीं है, कॉर्पोरेट का, ब्लू ब्लू कलर का ये कॉर्पोरेट का कहा है, तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा ऊपर है, क्यों, सम ऑफ वैल्यू है ना, 18 कहाँ है, ये तो थोड़ा ज्यादा ऊपर है यहाँ से टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे नीचे करके और यहाँ पे फिर ऐसे, ये ऐसे करके, ऐसे, ये पूरा टोटल है उसका टेक्नोलॉजी, इस तरह का टेक्नोलॉजी इसका टोटल का, ओके, लाइक दिस, ये वाला। ये कहाँ पे है, उसके ऊपर है क्या, उसके ऊपर नहीं है वो, इफ यू सी दैट प्रॉपरली, थोड़ा सा पीछे तरफ, ओके, यहाँ पे ऐसे पकड़ लो, उसके पीछे है वो इस तरह से है, वो इस तरह से है। लेकिन जब आप सामने से देख रहे हो तो क्या लग रहा है आपको, एक के साथ में एक है, एक के ऊपर ही एक है, बट इट इज बिहाइंड। तीसरा जो ब्लू कलर का है वो कहाँ पे है अभी, वो आपका किस चीज का, ऑफिस सप्लाईज, कंज्यूमर्स, वो यहाँ पे देखो, लेकिन कहाँ इसके पीछे है, इसका जो लाइन है, ये ऐसे करके इसके पीछे जाता है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से नीचे और इसके पीछे पीछे जा रहा है इस तरह से। ये भी लाइन है यहाँ पे है, लेकिन कहाँ इसके पीछे जाता है, इसके पीछे वो। अब कंज्यूमर कहाँ पे है, कंज्यूमर इज ओवर हियर, यहाँ से ये तो अच्छा खासा हाइट है, और ये से थोड़ा डिक्लाइन होकर नीचे यहाँ पे आता है, ओके। आप देखोगे तो ये इस तरह से इसके पीछे ऐसे डॉट डॉट,
ये पीछे इसके डॉट डॉट। सो एवरी लेट्स से विजुअल्स इज लेयर ऑन लेयर। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। बट व्हेन यू लुक ओवर हियर, यहां से आप देखते हो तो क्या होता है, आपको एक ही दिखता है। दैट्स व्हाई यू विल फील कि भाई ये जो कलर है, ये जो कलर है, ऑरेंज दिखाने के बाद भी इतना डार्क क्यों दिख रहा है? ये जो कलर है, बिकॉज अगेन इतना डार्क क्यों दिख रहा है? ओके, लाइक सो द डार्क टोन बिकॉज ऑफ दैट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है कि टोटल टेक्नोलॉजी का कितना सेल्स हुआ था, टोटल टेक्नोलॉजी का किसमें, अगर आपको टोटल सेल्स देखो, टोटल से टेक्नोलॉजी का इतना वैल्यू, आपको ये तीनों को ऐड करना होगा। इफ यू विल ऐड दिस, इफ यू विल ऐड दिस, इफ यू विल ऐड दिस, यू विल गेट टोटल टेक्नोलॉजी सेल्स। ओके, तो यहाँ पे वो टोटल आपको जो है वैल्यू, ये मतलब टोटल इसे करो ना इसे, क्योंकि देखो इसका अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो किस में सेल हुआ है, होम ऑफिस में इतने वैल्यू है। ये कितना है आपका, यहां से आप ब्लू कलर का, ये कॉर्पोरेट का है। और टोटल कितना सेल्स हुआ है, ये इतना। मतलब आपको टोटल भी दिख रहा है, टोटल सेल्स। दूसरा, क्योंकि ये 406 जो वैल्यू है कहां से आया है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम मिनिमम टू टॉप पे आया ना। तो जो आप इन तीनों को टोटल देखोगे, तीनों का वैल्यू का टोटल, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर किया है, मैक्सिमम सोल्ड आउट। ओके, और यहाँ पे क्या है, उसके अंदर में नेक्स्ट जो है वो ये है, फिर ये ऐसे करके वैल्यू है, लाइक दिस। दिस आर द वैल्यूज दैट आर बेटर। इसका आप देखो, देखना चाहोगे टोटल कितना आता है, तो देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इफ वी क्लिक ओवर हियर अगेन, कार्ड इज द बेस्ट मेथड टू शो दैट। कार्ड पे वैल्यू लेना है कैटेगरी बेस में ना, कैटेगरी बेस सेलेक्ट करना है, कैटेगरी बेस में सॉरी सेल्स बेस, और उस सेल्स बेस में तो सेलेक्ट कर दिया, फिल्टर में आ जाना है। फिल्टर में हमें क्या करना है, कैटेगरी ऐड कर देते, कैटेगरी में कंज्यूमर्स में। उसके बाद दैट of this, if I limit a sum of now get over here inside the category when we are talking about only technology like this, and when we are talking about in a segment तो हम बात कर रहे हैं, अच्छा टोटल की जब बात कर रहे हैं, पहले टोटल का एक अलग लिखना होगा मुझे। So I'll take this one, category with sales इसमें मैं कैटेगरी उठा के फिल्टर यहाँ पे on this visual, yes, and I write the technology. This is the total 83615. इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये वैल्यू को यहाँ पे हम लेते हैं, डिटेल्स को डिलीट करता है, इसको फॉर्मेट छुपा दो, इसको भी छुपा दो, जरूरत नहीं है। सो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, टोटल टेक्नोलॉजी की है। कितनी है, टोटल टेक्नोलॉजी की है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई मुझे टोटल बताओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, add this one and add this one, because those are not lying on each other, जैसे हमको बताया था, those are not stacked on each other, those are behind one another, those are behind one another। तो आप ऐसे गलती से भी ऐसे मत बोलना कि हाँ सर टोटल जो सेल्स होता है ये 4,06,000 वैल्यू समथिंग है, नहीं, ये गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ है 8,36,000 का वैल्यू का सेल हुआ है टेक्नोलॉजी का। ओके, वेराज आप यहाँ देखो तो उसका आधा ही है। क्यों आधा है, क्योंकि आप देख सकते हो जब ये ऐड करोगे अराउंड इन दोनों का जो भी है 4 वैल्यू कुछ होगा, तब जाके आपका 8 समथिंग वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि इस विजुअल में वो एक के पीछे एक है, स्टैग्ड नहीं है, वो एक के ऊपर एक नहीं है, स्टैग्ड ऐसे नहीं है कि हाँ भाई सबको टोटल ही वहां पे एक पूरा वैल्यू मिलेगा। ओके, इट्स डिफरेंट स्टोरी। क्या आपके पास में स्टैग्ड नहीं है, ऐसे में है ना, सिर्फ हमारे पास में है ना। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ, स्टैक्ड एरिया चार्ट। अब इसको लेता हूं मैं, हम स्टैक्ड एरिया चार्ट में सेल्स लेंगे, उसमें मैं कैटेगरी पुट कर देता हूं, और उसमें करते हैं हम
सेगमेंट को उठा के लेजर में डाल देते हैं। Some of it. What happened? Okay. Stacked area chart. Sales value है based on, हाँ कैटेगरी है, सेगमेंट ऐड। वहां पे क्या हो गया था, एक ही वैल्यू को दिखा था। अच्छा फिल्टर, हाँ लेकिन फिल्टर तो उसको, हाँ अच्छा वो क्यों हुआ था, बिकॉज हमने फिल्टर लगाया था ना उसको कार्ड को, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को बता रहा था। मतलब उस समय वो क्या बता रहा था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये विजुअल को लगाया मैंने, फिल्टर ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखो वो मैंने हटा दिया ना, दिखाता हूँ क्यों ऐसे हुआ था। कैटेगरी का आ गया, कैटेगरी को उठा, यहाँ पे ऑलरेडी है, कैटेगरी पे आके सिर्फ टेक्नोलॉजी, देखो ये इस तरह से दिखा रहा था ना, सो फिल्टर हुआ था, दैट्स वाई। बाद में रियलाइज हुआ क्योंकि कार्ड में लगाया था वो, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ यहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है, हाँ भाई टोटल बताओ, तो आप बता सकते हो कि भाई टोटल देखो इतना सेल्स हुआ है, इस तरह का, क्योंकि एक के ऊपर एक है ये, एक के ऊपर एक है, तो ये टोटल करोगे तो ही एक के ऊपर एक आता है, वेरज यहाँ पे एक के पीछे एक है। ओके, सो कंफ्यूजन हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, इस तरह का चार्ट दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि हाँ भाई बताओ मुझे टोटल कितना है, तो आप चार्ट में देखते हो, मस्त बता देते हो कि इस तरह का वैल्यू आया है, और वहीं पे गलत हो जाते हो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस। कलर में भी देखो ना, पता चलेगा, कलर में देखो ये कलर कैसा दिख रहा है, और ये कलर का टोन देखो, ऑरेंज है तो ऑरेंज ही प्रॉपर आ रहा है ना, ब्लू है तो ब्लू का ही है, और स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू है प्रॉपर, तो वहां पे समझ जाना है। छोटी छोटी चीजें हैं, डिटेल्स है, बट these are things what you need to analysis. Okay, कल आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.